क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 10 मार्च के लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट बी सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको हम 4 से 6 तरह के मॉडल पेपर साथ में एक स्पेशल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। स्पेशल पीडीएफ आपको हमारी पर्सनली ऐप एनसीईआरटी कोचिंग ऐप पर मिल जाएगी। देखिए आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना है, रियल पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। हम आपको जो 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे और साथ में जो स्पेशल पीडीएफ आपकी रहेगी उसमें से ही आपका पूरा पेपर प्रॉपर फंस जाएगा। ठीक है, तो चिंता किसी बात की आपको नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी में जुट जाना है। सीरियल बाय सीरियल आपको सारे मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। ठीक है, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा 5.6 लीटर। ठीक है, दूसरा है 4D कक्षक में कितने कोणीय नोड होंगे। तो 4 कक्षक में कितने कोणीय नोड होंगे, तो 2 कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। तीसरा है निम्न में से सब किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं। CiCl4 CgM क्लोराइड। चौथा है एंथैल्पी H, दाब P, आयतन V, इनके संकेत हैं एवं आंतरिक ऊर्जा U के मध्य संबंध है। तो U इक्वल H माइनस PV। ठीक है, U इक्वल H माइनस PV। पांचवा है निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन है। तो ये रहेगा आपका PH3C धनायन। ठीक है, PH3C धनायन। निम्न यौगिकों में से सबसे सर्वाधिक अम्लीय है। तो सबसे सर्वाधिक अम्ल है C2H2। क्या आएगा, C2H2। ठीक है, ये आपका C। चूज द करेक्ट आंसर। पहला है वैल्यू ऑफ 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी विल बी 5.6 लीटर। दूसरा है हाउ मैनी एंगल नोड आर इन 4D ऑर्बिटल 2। क्या आएगा इसमें, 2। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कवेलेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें आएगा आपका सीजियम क्लोराइड। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी, प्रेशर वैल्यू एंड इंटरनल एनर्जी इज U इक्वल H माइनस PV। और पांचवा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बो। ठीक है, ये आपका है कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन। तो PH3C धनायन। और छठा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एसिडिस। इसका रहेगा C2H2। ठीक है, C नंबर वाला। ठीक है, हो गया। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है 0.003 0 में सार्थक अंकों की संख्या खालिस्तान है। कितनी है, 3। देखिए एक बात यहाँ पर आप समझे, यदि आपके यहाँ पर ठीक है दशमलव के बाद 0 है, ठीक है 0 है, तो ये आपके अंक नहीं गिनाएंगे। फिर कहाँ से गिनाएंगे, संख्या से गिनाएंगे। संख्या हमारी कौन सी है, 3 है। अब यहाँ से गिन ले कितने अंक है, तो 1 2 3 अंक है। ठीक है, तो इसलिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। यदि 3 आपका यहाँ से शुरू होता, ठीक है 0 की जगह से जितने भी आपके इधर अंक होते तो वो सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, तो यदि 0 है तो वहाँ से आपके अंक नहीं गिनाएंगे। दूसरा है समूह 16 के तत्वों को सामान्य रूप से खालिस्तान कहते हैं। केल्कोजन, क्या कहेंगे, केल्कोजन
केल्कोजन कहेंगे, केल्कोजन। दूसरा है PCl5 के अणु में खालिस्तान संक्रमण पाया जाता है, sp3d। चौथा है C3O2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या खालिस्तान है 4/3। कितनी रहेगी? 4/3। एल्कोहल का समावयवी खालिस्तान है प्रोपेन फर्स्ट ऑल, प्रोपेन फर्स्ट ऑल। चलिए, यहाँ पर अभिक्रिया दी है तो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक बी खालिस्तान है, तो ये जो यौगिक बी है इसमें ये क्या है? सॉरी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये इसका आंसर है, गलती से लिखा गया। इसमें आपका आएगा ईथर। एल्कोहल का समव्यापी खालिस्तान है ईथर। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले में आपका आएगा 3THREE3। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिंगर्स इन 0.003003 is 3. The elements of group 60 commonly now is, तो इसमें आएगा केल्कोजन। ठीक है, इसमें केल्कोजन आएगा। और हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन PCl5, इसमें आपका भराएगा sp3d। ऑक्सीजन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2 इज 4/3। ईथर का आपको लिख लेना है और इसका भी आपको लिख लेना है। ठीक है, दोनों का कंप्लीट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य सत्य लिखिए। चलिए थोड़ा सा ये हो गया। देखिए, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहते हैं, ये आपका असत्य है। केवल पी ब्लॉक को नहीं, एस और पी ब्लॉक दोनों को कहते हैं। ठीक है, दोनों को। दूसरा है प्रबल अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान -37 केल्विन जूल होता है, तो ये असत्य है। पीएच मापक्रम की अवधारणा हेंडरसन ने की थी, असत्य। डैनियल सेल में आयन प्रवाह का सतत बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन सेतु का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। और CH3Cl में कार्बन परमाणु पर संक्रमण sp3 होता है, सत्य। 2 से अधिक तुड़ी हुई बेंजीन वलन के यौगिक कैंसर जनी होते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद में राइट, ट्रू और फॉल्स, तो ये आपका फॉल्स है, ये भी फॉल्स रहेगा, ये भी फॉल्स रहेगा, ये ट्रू और ये ट्रू। ठीक है, उसके बाद में जोड़ी देखिए, मोलरता है आपकी मोल लीटर इनवर्स। दूसरी एंट्रापी ये रहेगा आपका S = QReV/T। 80 है, 80 ब्रोमीन 35, ये है 45 न्यूटन। साइक्लोप्रोपे ये है इसका सूत्र। ठीक है, प्रतीक रहेगा ये चौथा। और SF6 अष्टफली, क्या बनेगा? अष्टफली बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ। ठीक, चलिए अब देखिए, एक वाक्य में उत्तर पहला, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय व्यंजक लिखिए।
गणितीय व्यंजक बनेगा डेल्टा x इंटू डेल्टा p बड़ा है और बराबर है h/4 पाई। दूसरा 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का यूपीएससी नाम एवं प्रतीक लिखिए। तो इसका यूपीएससी नाम है अनबिनीलियम और प्रतीक इनको कंप्लीट कर लेना। प्रतीक इसका एक प्रक्रम के रुद्धोष्म परिस्थितियों में होने की शर्त क्या है? Q = 0। किसी जलीय विलयन का pH मान 0 हो तो विलयन कैसा होगा? अत्यधिक अम्लीय। अत्यधिक अम्लीय, ठीक है। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म पर क्या बनता है? बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चौथे का आंसर ये यहाँ पर लिखा हुआ है। छठा प्रश्न है एवोगैड्रो नियम का कथन लिखिए। ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। निम्नलिखित ब्रोस्टेड अम्लों के लिए संयुग्मिक क्षारकों के सूत्र बताने हैं। फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का कथन एवं सूत्र लिखिए, ठीक है। 10वां स्टोक संकेतन का उपयोग करते हुए निम्नलिखित यौगिकों को निरूपित कीजिए। एल्काइन श्रेणी के 5वें सदस्य के किन्हीं दो समअवयवी की संरचना एवं आयुपेशी नाम बताने हैं। निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र बताने हैं। आयरन, सल्फेट, मर्क्यूरी और क्लोराइड। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। ये आपका 13वां प्रश्न। ठीक है। 14वां डी एवं ए ब्लॉक के तत्वों के गुणों में अंतर बताने हैं 3। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में ये आपके प्रश्न 18वें तत्व और ये 19वें के बाद में है ये आपका 20वां। ठीक है, चलिए तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इन प्रश्नों की आंसर शीट के लिए आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है।